पे एनएसए रासुका लगाई है, लेकिन पहली बात मंजूरी नहीं मिलेगी। आपको पहले तो वो यही प्रयास कर रहे थे मदुरई जेल में ही रहे, वो आ भी ना पाए बिहार में। वोट बैंक की बात करते हैं। देखिए, सनातन तो आप इस्लाम धर्म को मानिए, इस्लाम धर्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब पीर पैगंबर थे, शांति के प्रतीक थे, धर्म के पुजारी थे और वास्तव में प्यार के पुजारी थे। इस्लाम धर्म चलाया, उन्होंने मोहम्मद साहब कहे, मानवता के अच्छे। तो उनके धर्म जो लेके गए थे ट्रांजिट रिमांड पे और वहीं रख दिया। 4-5 डेटें पड़ी, हमने भी लोकल लॉयर को बताई, तरह तरह से लगाओ अलग, उन्होंने वैसा किया है। उसके बाद उन्हें लाना पड़ा। राजनीतिक साजिश का शिकार हुए मनीष कश्यप पूरी तरह से, पूरा राजनीतिक साजिश है। राहुल गांधी जी जब महाकालेश्वर उज्जैन जाते हैं तो इतना बड़ा टीका यहाँ से यहाँ तक त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला ऊपर पहनते हैं और नंगे पैर होके, वो राजकुमार जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, नंगे पैर मंदिर के दर्शन करता है और ओम नमः शिवाय और महाकालेश्वर के मंत्र का उच्चारण करता है। ये सनातन। उनके पिता राजीव गांधी ही थे जिन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर का ताला खुलवाया था। उनकी माता दादी जो थी, रुद्राक्ष की माला पूरे जीवन पर्यंत पहने रही। जब सीना छलनी हो गया गोलियों से, तब भी वो माला उनकी लगी। सनातन धर्म चलाए हुए इस्लाम धर्म से पहले क्या था? सनातन धर्म था। क्रिश्चियन धर्म आया, ईसा मसीह साहब आए, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे संत थे, अच्छे उपदेशक थे। उससे पहले ईसा मसीह के चलाए हुए क्रिश्चियन धर्म से पहले क्या था? सनातन धर्म था। अब बात आती है दुर्गा, जो वेस्ट बंगाल है हमारा, दीदी ममता दीदी से बड़ा कोई सनातनी नहीं। नवरात्रे में कोई भी मंडप लगा लो, एक आपको 50,000 रुपए खर्चे के मिलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु का महामंत्र बोलने वाली हमारी ब्राह्मण दीदी, जिनका नाम ममता दीदी। सिख धर्म के गुरु गोविंद साहब आए, अपनी भारत माता के लिए, देश की आन मान शान के लिए अपने पुत्रों को सर्वोच्च बलिदान देना, मानवता भलाई के काम करना, आज भी सिख समाज कर रहा है, आज भी हमारा सिख धर्म कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले क्या धर्म था? सनातन धर्म। तो इनका तो इतिहास है और सनातन धर्म तो इनसे पहले का है। तो अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत कुछ आए, बहुत लोग आए, सबने सनातन धर्म को खत्म करने की सोची। लेकिन सनातन धर्म अजर है, अविनाशी है, अटल है, आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा और अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम सनातन। और अकाट बंगाल में, अपना वेस्ट बंगाल में राज्य करती है। जितना भी कोई जोर लगा ले, ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। नवरात्रों में पैदल चलती हैं, चप्पल नहीं पहनती नवरात्र। ये कौन कर सकता है? ये सनातन है, यही सनातन धर्म है। कांग्रेस की बात करें, जो मुख्य उनके गठबंधन के, क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं दीवाना। आज हमारे साथ डॉक्टर जो कि चर्चित भी रहते हैं और जो पीड़ित रहते हैं उनके साथ भी, जैसे कि बिहार के यूट्यूबर थे मनीष कश्यप, बड़ी सुर्खियों में रहे यूट्यूबर। राजपा भी लगी तमिलनाडु सरकार में। इसके बाद डॉक्टर सिंह भी मैदान में उतरे। आज हम बात करते हैं डॉक्टर सिंह। क्या लगता है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिलीफ मिल पाएगा जो राजपा उनके ऊपर लगाई गई थी तमिलनाडु सरकार की तरफ से? क्या लग रहा है? कश्यप पे एनएसए रासुका लगाई है, लेकिन उसकी पहली बात मंजूरी नहीं मिलेगी। आपको पहले तो वो यही प्रयास कर रहे थे मदुरई जेल में ही रहे, वो आ भी ना पाए बिहार में, जबकि लेके गए थे ट्रांजिट रिमांड पे और वहीं रख दिया। 4-5 डेटें पड़ी, हमने भी लोकल लॉयर को बताई, तरह तरह से एप्लीकेशन लगाओ अलग, तो उन्होंने वैसा किया है। उसके बाद उन्हें लाना पड़ा। राजनीतिक साजिश का शिकार हुए मनीष कश्यप पूरी तरह से, पूरा राजनीतिक साजिश षड्यंत्र का शिकार। लग रहा है मनीष कश्यप जेल से निकल पाएंगे? बिल्कुल। पेट में बच्चा और जेल में बंदा जीवन भर थोड़ी रहता है।
अभी शिकार हुए हैं। जैसे उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां दमन चलाया जाता था तो आजादी के शेर थे, आजादी के लड़ाके थे, आजादी के देश के भारत माता के सपूत थे और लड़े। उसी तरह से आज देश के लिए, बिहार के लिए, प्रदेश के लिए, पूर्वांचल के लिए, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए एक आशा की किरण का नाम है मनीष कश्यप। और उसने पत्रकारिता जगत में निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता को करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हाँ, कुछ कमियां रही हैं, अब वो समझ जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी निकलेगा और सही होगा। तमिलनाडु सरकार ने जो आरोप लगाया था कि एलिगेशन इस प्रकार से था कि एक वीडियो वायरल उनके द्वारा की गई, क्या वो वीडियो वायरल क्या राजनीति का शिकार थी या रियल में ही उन्होंने वीडियो वायरल की? मैं आपको दिखाऊं उसकी फाइल में, अगर देखना चाहे तो उसमें देखिए बड़ी साफ वो कमेंट्स जो उसने किए वो उससे पहले अखबारों में छप चुके। हिंदुस्तान, भास्कर, अमर उजाला, सब अखबारों की सुर्खियां थी कि हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हुई बर्बरता। ये सारे टाइटल थे, बर्बरता के टाइटल थे, पूरा दमन चक्र था, चला था, हत्याएं हुई थी। और इस बात पर बिहार सरकार के वर्तमान और उस समय के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने डीसीपीज को आर्डर दिए कि प्रवासी मजदूरों के साथ जो गलत हो रहा है उसके साथ उस पर संज्ञान लिया जाए। सब अखबारों ने छापा, सब पत्रकारों ने लिखा, सबने लिखा, लेकिन बलि का बकरा बनाया गया कौन? सिर्फ मनीष कश्यप। ये गलत बात है, ये गलत है। दो राज्यों के बीच, वो कहते दो राज्यों की, क्या दो राज्यों में गड़बड़ हो गई बताओ? क्या दो राज्यों में अशांति हो गई? क्या तमिलनाडु में और बिहार में अशांति हो गई? मुझे ये बताइए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब बिहार पटना आते हैं तो उनका फूलों से स्वागत होता है, लाल कारपेट बिछाई जाती है, फिर क्या गलत हो गया? और बिहार के मुख्यमंत्री जब जाते हैं उनका जोश और खरोश के साथ उप मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है, पार्टी होती है, तब तो कुछ नहीं हुआ। अब जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र क्या कहते हैं, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के लिए क्या क्या बोला जाता है, तब कोई रासुका नहीं लगती, तब कोई एनएसए नहीं लगता, तब कोई गृह मंत्रालय नहीं जागता, तब कोई पत्रकार नहीं कहता, तब कोई मीडिया रिपोर्टर्स नहीं कहता, तब देश की मां राष्ट्रपति जी नहीं कहती, तब गृह मंत्रालय नहीं कहता कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कुछ, तब किसी राज्य में एफआईआर नहीं होती। ये सोचने की बात है। मनीष कश्यप की माने जो है राष्ट्रपति को एक लेटर भी लिखा है जिसमें कि राष्ट्रपति लगाने का चर्चा भी हुई। लगी क्या? जब पत्र लिखा, लगी क्या? लगी तो नहीं ना। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के तो स्पष्ट गाइडलाइन है, जजमेंट है कि इस तरह से धार्मिक भावना भड़काने और ऐसे बातें करने, ऐसे बयान देने, ऐसे स्टेटमेंट देने वालों पर राज्य सरकार, राज्य की पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है, एक्शन ले सकती है, उस पर गिरफ्तारी हो सकती है, एफआईआर हो, लेकिन नहीं हुई, किसी राज्य में नहीं हुई। बात ये भी है, क्या उत्तर प्रदेश में हुई, क्या दिल्ली में हुई, क्या हरियाणा में हुई, क्या क्यों नहीं हुई? लोग क्यों सनातन से इतने नाराज हैं? आखिर सनातन ने ऐसा क्या किया है जो सनातन से नाराज नहीं है? वोट बैंक की बात करते हैं। देखिए, सनातन तो आप इस्लाम धर्म को मानिए, इस्लाम धर्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब, पीर पैगंबर थे, शांति के प्रतीक थे, धर्म के पुजारी थे और वास्तव में प्यार के पुजारी थे। इस्लाम धर्म चलाया उन्होंने, मोहम्मद साहब कहे, मानवता के अच्छे थे। तो उनके धर्म जो चलाए हुए, इस्लाम धर्म से पहले क्या था? सनातन धर्म था। क्रिश्चियन धर्म आया, ईसा मसीह साहब आए, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे संत थे, अच्छे उपदेशक थे। उससे पहले ईसा मसीह के चलाए हुए क्रिश्चियन धर्म से पहले क्या था? सनातन धर्म था। सिख धर्म के गुरु गोविंद साहब आए, अपनी भारत माता के लिए, देश की आन मान शान के लिए अपने पुत्रों को सर्वोच्च बलिदान देना, मानवता भलाई के काम करना। आज भी सिख समाज कर रहा है, आज भी हमारा सिख धर्म कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले क्या धर्म था? सनातन धर्म। तो इनका तो इतिहास है और सनातन धर्म तो इनसे पहले का है। तो अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत कुछ आए, बहुत लोग आए, सबने सनातन धर्म को खत्म करने की सोची।
लेकिन सनातन धर्म अजर है, अविनाशी है, अटल है, आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा और अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम सनातन है। दक्षिण भारत की जहां तक बात उठती है, ऐसी बात उठी वहां से, उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि दक्षिण भारत सनातन धर्म का मुख्य गढ़ रहा है, क्योंकि वहां ना तो अंग्रेज भाषा की वजह से काबिज हो पाए, ना मुगल भाषा की वजह से काबिज हुआ। उनकी अपनी भाषाएं रही, अपना नियंत्रण रहा। इसीलिए तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, मदुरई का मंदिर हो, मीनाक्षी का मंदिर हो, दुनिया में ऐतिहासिक हैं और लोग वहां पहुंचते हैं, जाते हैं, समझते हैं। इसीलिए ये वहां चलता रहा। अब कहें गठबंधन की वजह से, वोट बैंक की राजनीति की वजह से, तो 90% जिस देश में हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के लोग हैं, वहां ऐसी बात कहना अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि जो नीतीश कुमार जी गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, जहां से गठबंधन की शुरुआत हुई 2024, नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी वहां के नेता हैं, बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। 2024 के लिए सब जगह जा रहे हैं, आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है। उन्होंने भी, उनका देखिए सनातन कितना प्यार। लालू यादव क्या गाय भी रहती, मैंने देखा है, मैं गया, गाय की भी पूजा करते हैं वो। अब देखिए छठ पर्व जब आता है तो चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो, चाहे नव विवाहित तेजस्वी यादव हो और उनकी नई नई जन्म ली हुई बच्ची हो, सारे मिलके छठ मैया की पूजा दलिया रखकर फल दान करके निकलते हैं और पूजा करते हैं। क्या ये सनातन धर्म नहीं है? क्या वो सनातनी नहीं है? अब बात आती है दुर्गा, जो वेस्ट बंगाल है हमारा, दीदी ममता दीदी, ममता दीदी से बड़ा कोई सनातनी नहीं। नवरात्रे में कोई भी मंडप लगा लो, एक आपको 50,000 रुपए खर्चे के मिलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु का महामंत्र बोलने वाली हमारी ब्राह्मण दीदी है, जिनका नाम ममता दीदी है और अकाट्य बंगाल में, अपना वेस्ट बंगाल में राज्य करती है। कितना भी कोई जोर लगा ले, ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। नवरात्रों में पैदल चलती हैं, चप्पल नहीं पहनती नवरात्रों। ये कौन कर सकता है? ये सनातन है, यही सनातन धर्म है। कांग्रेस की बात करें, जो मुख्य उनके गठबंधन के हैं, राहुल गांधी जी जब महाकालेश्वर उज्जैन जाते हैं तो इतना बड़ा टीका यहाँ से यहाँ तक त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला ऊपर पहनते हैं और नंगे पैर होके, वो राजकुमार जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, नंगे पैर मंदिर के दर्शन करता है और ओम नमः शिवाय और महाकालेश्वर के मंत्र का उच्चारण करता है। ये सनातन। उनके पिता राजीव गांधी ही थे जिन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर का ताला खुलवाया था। उनकी माता दादी जो थी, रुद्राक्ष की माला पूरे जीवन पर्यंत पहने रही। जब सीना छलनी हो गया गोलियों से, तब भी वो माला उनकी लगी। सनातन धर्म। हमारे बहुत और गठबंधन के मजबूत साथी, दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, पंजाब में भी सरकार है उनकी, बहुमत की सरकार है। वो जब अपने राजनीतिक चुनाव का आगाज करते हैं तो कनॉट प्लेस के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर से करते हैं। वो जब चुनाव की जीत के बाद सामने आते हैं, वो नहीं कहते अरविंद केजरीवाल जीते हैं, वो नहीं कहते आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या संजय सिंह जीते। वो कहते भगवान की कृपा हुई जो आम आदमी पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आई है। भगवान का कोई अनोखा चमत्कार है जो रामलीला मैदान पे हम तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये कौन है भगवान? वही तो सनातन। गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री, बहुत बड़े सनातन। शिवसेना के बाल ठाकरे जी, जो शिवसेना रही, बाल ठाकरे जी आज नहीं है। उनके पद चिन्हों पर चलने वाली 2 गुट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन उनका जनक शिवसेना का क्या कहता था, जो आज गठबंधन की साथी, एक गठबंधन, उन्होंने कहा था बाल ठाकरे जी राम मंदिर में तो एक्टिव रही, लेकिन बाल ठाकरे जी ने एक बार कहा था, मैंने सुनी थी वो आगाज और वो आवाज, वो सिंह की दहाड़, महाराष्ट्र के शेर की दहाड़, जब किसी आतंकवादी ने धमकी दी थी कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। उन्होंने कहा अगर अमरनाथ यात्रा 1 सेकंड को भी रोकी गई तो हज पर जाने वाले जहाज
एक इंच पहिया नहीं उनका बढ़ेगा मुंबई एक्सप्रेस। ये क्या था? सनातन। ये सनातन थी, पद्धति थी, रीति थी, रिवाज थी, परंपरा थी। यही तो सनातन है। यहाँ वाले सनातन के बारे में ऐसा कहते हैं, उधर सीमा सचिन मीना पाकिस्तान में रहकर सनातन के लिए दौड़ी चली आती है और भारत में आके हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा और सनातन के अनुसार, और चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो नाग पंचमी हो, चाहे वो हरियाली तीज हो, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है। और मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी और देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री जी और आरएसएस प्रमुख को राखी भेजती है। सीमा हैदर जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही थी, उन्होंने हाय अल्लाह एक शब्द बोल दिया था, हाय अल्लाह। तो क्या लगता है आज भी प्रेम है पाकिस्तान? नहीं 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 नहीं, तो कोई ऐसा शब्द ऐसा निकल जाता है तो कोई बात नहीं। अब बोल दिया तब लोगों को परेशानी, नहीं बोल पाती थी तब लोगों को परेशानी, तो उन्हें तो परेशानी रहेगी जिनको परेशानी। जब अल्लाह नहीं निकला तब लोग कहते थे मुस्लिम नहीं है, ये पाकिस्तान की नहीं आई। अब निकल गया मुंह से तब परेशानी, कोई बात नहीं। हैदर हिंदुस्तान में रह पाएगी, अल्लाह एक समान है, कोई ऐसी बात नहीं। हैदर तो रह रही है, हिंदुस्तान में रह रही, पूरा सनातन धर्म ग्रहण कर लिया। अब तो उसने गुरु दीक्षा भी ले ली परम आदरणीय गुरुदेव रोहित जी से और रोहित सूद जी महाराज जी से, तो अब तो गुरु दीक्षा भी ले चुकी है। अब तो बिल्कुल सनातनी है और भारत की जीत की कामना भी करती है और उसकी हर कामना भगवान पूरी भी कर देते हैं। अभी पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ तो पाकिस्तान की उसने कामना की, भारी बारिश भी हुई, तब भी उसकी डोर लगी रही भगवान से और भारत मैच जीत गया। चंद्रयान 3 हर बार असफल हो जाता था, अब की उसकी डोर लगी रही, उसने व्रत किया, चंद्रयान 3 सफल हो गया। आदित्य L1 की सफल कामना कर रही है, जा रहा है सूर्य भगवान को। किसानों की रैली हुई थी जो बदले पार्टी ने क्याम दिया था अधिकारियों को लेकर कि अधिकारी जितने भी हैं वो झिंगुर से, तो क्या लग रहा है वो निशाना सीधा सीमा हैदर के पास है? नहीं, तो बोला हो गया, तो कोई ने बोल दिया होगा। आप लोग बुलवा देते हो आईडी लगा, कुछ बुलवा देते हो तो बोल देती, नहीं क्या बोलेंगे, तो बहन है, अच्छी बहन है, कोई बात कही वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज डॉक्टर किशन से सभी मुद्दों को लेकर बात हुई, जिसमें सीमा हैदर भी आई, सचिन मीना भी आई और मनीष कश्यप को लेकर भी बात हुई। तो इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए। नमस्कार।